हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसे चल रहे हैं सावन और आजकल आ रही है न्यूज़ कि 9 कैरेट का खरा सोना जो आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू जो है वो 9 कैरेट की ही वैल्यू, उसमें आपकी वैल्यू मानी जाएगी। और आप कभी कोई चीज़ खरीदते हैं 9 कैरेट का तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए उसका रेशियो क्या रहेगा। 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होता है उसमें 9 जो बन रहा है, यानी कि आपके पास 37.5% आपका है प्योर गोल्ड का। 62.5% उसमें ऐड हो रहा है आपके अदर मेटल्स, यानी कि और कोई धातु, जिसमें कि सिल्वर होता है, कॉपर यूज़ हो जाता है, जिंक यूज़ होता है। तो उसके साथ मिलावट करके एक ज्वेलरी तैयार होगी। तो उस ज्वेलरी में खोट की क्वांटिटी, यानी खोट जिसे हम जनरल भाषा में खोट कहते हैं, मतलब उसके अंदर जो अदर मेटल्स की क्वांटिटी 62.5% है। आप उस ज्वेलरी की जो मेकिंग चार्जेस हैं आप उसको देंगे, ठीक है। ऊपर से क्या है, मेकिंग चार्जेस आपका लगेगा, वो जो कि बिल्कुल वेस्ट है। आपकी वो जिंक और जो कॉपर है उसका कोई वैल्यू नहीं मिलती है, आपको एक्चुअल वैल्यू मिलती है गोल्ड की। तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो 9 कैरेट का गोल्ड है, तो उसकी जितनी भी वैल्यू बनती है इन फ्यूचर वो ही आपको मिलेगी। तो आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो कम क्वांटिटी का ज़रूर रखें, पर प्योर गोल्ड खरीदें, जिससे कि आपको उसको रिटर्न वैल्यू मिल सकती है। और पहले ज़माने में ये कहना था कि गोल्ड किस लिए खरीदते हैं, गोल्ड इसलिए खरीदते हैं कि हमारी जब आर्थिक संकट आता है या विपदा आती है तो हम उस गोल्ड को सेल करके अपनी आर्थिक संकट में सुधार कर लेते हैं। तो उस टाइम के लिए ये हमारे पास एक सेविंग होता था। तो ये चीज़ जो आजकल चल रही है, आज भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फिर हम गोल्ड खरीदें और वो आगे चल के हमें अच्छा रिटर्न देगा। तो रिटर्न लेने के लिए आप गोल्ड में कम से कम अगर आपको लेना है तो क्वालिटी से लें, क्वांटिटी पे ध्यान ना दें, क्वालिटी पे ध्यान दें। तो क्वालिटी का ही सोना खरीदें, जिससे कि आपको रिटर्न वैल्यू अच्छी मिले, क्योंकि मेकिंग चार्जेस तो आप दे ही रहे हैं, तो क्यों ना अच्छी क्वालिटी का सोना खरीदें। तो ये मैंने आपको अपने ही विचार बताए हैं, जिससे कि कोई भी अगर सोना खरीदना चाहता है तो 9% का जो 9 कैरेट का जो सोना चल रहा है वो एक आपका एक सिंपल, आप एक ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो जो होता है ना कि हम एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं, या फिर वो थोड़ा सा अपग्रेड का हो गया, ना ही वो प्रॉपर सोने में कहेगा, ना ही पूरा गोल्ड कहलाएगा और ना ही पूरा खोट कहलाएगा, मतलब कोई आर्टिफिशियल कहलाएगा। तो वो रहेगा वो बीच का जो पोर्शन जो होता है ना बीच में, जिससे कि उसकी वैल्यू जो सोने की है वो 9 है। और जो उसके ऊपर 9 का मतलब है कि 32.5% उसमें गोल्ड है और 62.5% आपका खोट मिक्स है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर आप उस टोटल वैल्यू का मेकिंग चार्जेस आप देंगे, तो ये आपका एक तरह से लॉस होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताना चाहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं बताने वाली थी कि आपको कि जो भी गरीब लोग हैं वो इस ज्वेलरी को आराम से खरीद सकते हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट ने निकाला होगा। और ये अच्छा है कि जो लोग वो अपनी बेटी की शादी में देना चाहते हैं गोल्ड, तो वो दे सकते हैं, वो इतने समर्थ होंगे कि वो उसको खरीद सकते हैं और दे सकते हैं। और तो उनके मन से भी एक मन में रहेगा कि हाँ, हमने अपने बच्चे को गोल्ड दे दिया। तो ये गोल्ड का एक अच्छा ऑप्शन भी है एक तरह से, जो ज़्यादा समर्थ नहीं है, जो नहीं खरीद सकते हैं महंगा सोना, तो वो अपनी बेटी की शादी में यास है, उनका पहनने की इच्छा है, वो गोल्ड पहनना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, तो ये वो पहन सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पस से या मैंने आपको इसके अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट दोनों बता दिए हैं, तो वो आपको बता दिया है मैंने, रेशियो और ये सब कुछ, ये मैंने अपनी। तो मेरा ये कहना था कि अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या आपको मेरी बात ठीक नहीं लगती है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या मेरी बात सही में समझ में आई है, क्या ये सही है या गलत है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये एक अच्छा ऑप्शन भी है, पर जो मैंने आपको इसलिए डिटेलिंग किया कि जो लोग ख़रीदना चाहते हैं तो उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
क्या हमारा डिडक्शन हो जाएगा, क्या हमारे को क्या रिटर्न वैल्यू मिलेगी, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।